खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेहद रहीम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपका भी सलाम। ये फ्लोर से आवाज आई है, वहां से नहीं आवाज है। आपको पता है मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं एक दूसरे की सलामती दिया करो। जब सलाम करते हैं तो खुदा की सलामती हमारे साथ होती है। हम जब अपनी सलामती किसी को देते हैं तो आपको भी चाहिए आप खुदावंद की सलामती दूसरे के लिए मांगे। और अगर हम रसूलों की बात नहीं मानते तो याद रखिएगा हम मसीही नहीं कहलाते। तो एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, खुदावंद आपकी आवाज मुझसे ज्यादा बुलंद करे। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि अरनस भाई थोड़ा सलाम धीरे क्या करें, तो उनको रियलिटी नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली होती क्या है, तो इसलिए हमें थोड़ा ऊंचा करना पड़ता है। तो मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेहद रहीम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। खुदा बाप के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा के जिंदा कलाम के लिए, आप लोगों के लिए, खुदा की कलीसिया के लिए, इस रात के पहर के लिए, खुदा के जलाली तख्त के लिए एक बार जोरदार ताली। बाय द वे हम सबसे ज्यादा आवाज पैरी की है और रिकॉर्डिंग में भी इन्हीं की आवाज ज्यादा होती है। वेरी गुड, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज का कलाम दोस्तों, आज का कलाम जो है इसके दो टॉपिक हैं। एक है खुदा की नफरत और एक है खुदा की मोहब्बत। टॉपिक है एक खुदा की नफरत और दूसरा जुमला क्या है, खुदा की मोहब्बत। तो आइए दोनों आयतें मुकद्दसा में से हम देखेंगे, खुदा के पाक कलाम में से, कि खुदावंद हमारे लिए मोहब्बत में क्या कहता है, क्या करता है, और नफरत में क्या कहता है और क्या करता है। सो मेरे साथ हमेशा की तरह आप निकालिए मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई शरीयत की दूसरी किताब, खरूज की किताब, उसका 20वां बाब। गौर से आयतें मुकद्दसा दोस्तों सुनिएगा, क्योंकि जब आयतें सुन लेते हैं हम तो समझे कलाम खुदाबंदी में इस इबादत का आधा काम हम कर चुके होते हैं। खुदावंद खुदा का पाक कलाम जो कि मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखा गया, शरीयत की दूसरी किताब, खरूज की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी हम 5वीं से 6ठी आयत पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा, कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, ये इस्तबाक खुदा का कुछ यूं कहता है। गौर से तवज्जो से सुनिएगा, यहां पर लिखा है, और उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं मैं उनकी औलाद और तीसरी चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं, उन पर रहम करता हूं। खुदा उन पर रहम करता है जो उसके हुक्मों को मानता है, और जो हुक्मों को नहीं मानता उसके साथ क्या करता है ये भी हम सीखेंगे। और दूसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे, खुदावंद यीशु मसीहा की पाक इंजील जो कि मुकद्दस यूहन्ना आरिफ सुल्तानुल आरिफीन, मोहब्बत के रसूल की मुआरफत लिखी गई यूहन्ना का सहीफा, उसका 20वां बाब, मुकद्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 20वां बाब और उसकी 28वीं से 29वीं आयत तक। या हम ऐसा करते हैं 26वीं आयत से पढ़ लेते हैं। सुनिएगा गौर से, जिनके पास बाइबल नहीं है, कलाम खुदा में क्या लिखा है। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। तो तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। 29वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाएंगे, जो बगैर देखे ईमान लाए। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों आपने दोनों आयतें मुकद्दसा पढ़ी,
सुनी भी। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो इस किताब मुकद्दस को, जो खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, वही मुबारक है। अब आपने सुन भी लिया और अपनी आंखों से देख भी लिया। खुदा की मोहब्बत क्या है कि जिंदा होने के बाद भी जब वो अपने रसूलों को नजर आता रहा तो उसके हाथ छिदे हुए थे। उसके हाथ क्या थे? छिदे हुए थे। उसके बाद आप देखते हैं खुदा की नफरत इतनी है कि खुदावंद कहता है जो मेरे हुक्मों को नहीं मानता मैं उसकी तीसरी चौथी नस्ल को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं मारता चला जाऊंगा, मैं बर्बाद करता चला जाऊंगा। आपने नफरत और मोहब्बत दोनों देख लिए। नफरत क्या है कि मैं तीसरी चौथी नस्ल को भी ना छोड़ूंगा, और मोहब्बत क्या है कि खुदावंद के हाथ आज भी छिदे हुए हैं। और यिर्मयाह की किताब में वो फरमाता है कि मैंने तेरी सूरतें अपने हाथों पर खोद रखी हैं। खुदा ने अपनी भेड़ों की सूरतें अपने हाथों पर खोद रखी हैं, अपनी हथेली पर खोद रखी हैं। यह खुदा की मोहब्बत है। और नफरत क्या है? नफरत तीसरी चौथी पुष्ट तीसरी चौथी पुष्ट तक क्या करता है? मारता मारता चला जाता है। अब मारता कैसे? कैसे मारता है खुदा? आप बाइबल स्टूडेंट्स हैं, क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, खुदा कैसे मारता है? जैसे नूह नबी के ज़माने में उसने बाप दादा की बच्चों को मारा। जैसे नूह नबी के जमाने में मारा। जैसे और वेरी गुड, अमलीकियों के पास जाए, उधर भी बाप दादा की एलिया काहिन के बच्चों में एलिया एली का है एली काहिन जी। और खुदा कैसे मारता है अब लोगों को? काश भाई जैसे यहू बादशाह ने बुत परस्तों को जमा करके एक साथ वेरी गुड। याहू बादशाह ने बुत परस्तों को मारा, ऊंचे ऊंचे टीलों से, ऊंची ऊंची चट्टानों से बुत परस्ती खत्म की। और कोई? खुदा कैसे मारता है लोगों को? जैसे शमसून ने मारा, जैसे शमसून ने उनको मारा जो खुदा को नहीं मानते। आपको पता है, मैं आपको एक और बात बताता हूं जो शायद आपने सुनी हो लेकिन कभी महसूस नहीं की, फील नहीं किया। आप मेरे साथ देखिएगा किताब मुकद्दस के अंदर, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। पहला सलातीन, फर्स्ट किंग्स, आप देखिएगा पहला सलातीन में, और उसके 19वें सॉरी उसके 22वें बाब को हम देखेंगे और 19वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ते चले जाएंगे 22वीं आयत तक। अब देखिएगा खुदा के मारने का एक और नया स्टाइल। जब कोई उसका गुनाह करता है, जब कोई खुदा को नाराज करता है, तो खुदा कैसे मारता है। पहला सलातीन उसका 22वां बाब 19 से लेकर 22वीं आयत तक सुनिएगा, सुनिएगा गौर से सुनिएगा। किताब मुकद्दस में खुदा क्या फरमाता है, गौर से सुनिएगा। खुदावंद आपको एक नया तरीका बताने लगा है कि मैं लोगों को कैसे मारता हूं। जो मेरी नाफरमानी करते हैं उनकी तीसरी चौथी नस्ल को तो मैं मारता ही हूं, लेकिन उस नस्ल को कैसे मारता हूं। गौर से सुनिएगा, यहां पर लिखा है, तब उसने कहा, अच्छा तू खुदावंद के सुखन को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाएं और बाएं खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया, कौन अखयब को बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जल्लाद में खेत आए। तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, लेकिन एक रूह निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहा, मैं उसे बहकाऊंगी। मैं उसे क्या करूंगी? बहकाऊंगी। और खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? क्या पूछा खुदावंद? किस तरह? उसने उससे कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। इट मीन्स के बदरूह बन जाऊंगी। क्या बन जाऊंगी? कहां से आ रही है? कौन भेज रहे थे? ये खुदावंद ही भेज लाल रहा है। तरफ आपको पता है बदरूहें कहां से आती है? किसी को एक्सपीरियंस हुआ कि अंदर है ऐसा? खुदा ने भेजा जे लूसीफर फरिश्ते ने ज़मान के सऊल बादशाह ने खुदा ने खुदा ने सुनिएगा आगे आगे क्या लिखा खुदा है। की तरफ किया आपने उसने कहा, तू उसे बहका देगी। अब खुदा खुद कह रहा है कि जो तूने कहा ठीक कहा, तू उसे क्या करेगी? बहका देगी और गालिब भी होगी। रवाना हो और जा, ऐसा ही कर। दोस्तों याद रखिएगा,
ये खुदा की नफरत को देखिए आप। जो साउल पहला इस्राएल का बादशाह था, जब उसने खुदा का हुक्म नहीं माना, खुदा के हुक्मों पर वो नहीं चला, खुदा की शरीयत को उसने नहीं माना, खुदा को नहीं माना, वो के खुदा की शरीयत को ना मानना, खुदा को ना मानना एक ही बात है। होंठों से तो मेरा नाम लेते हो लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। होंठों से हम यस्सु यस्सु करते हैं, लेकिन मत्ती 7 बाब में लिखा है कि हर कोई खुदावंद खुदावंद कहने वाला मेरे पास ना आएगा। अब वो के कहने को हम क्रिश्चियन हैं, कहने को हम मसीही हैं, लेकिन खुदा खुद नापाक रूहों को भेजता है, बदरूहों को भेजता है कि जा मेरे लोगों को मार। आई कहने बाबे ने कर लिए, किसने कर लिए? बाप रे। याद रखिएगा, खुदावंद की मर्जी के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे भी मैंने लोग अब ये जो बदरूही सिस्टम है, नापाकी का सिस्टम है, हमें अब कुछ पता चला आपको ये कहां से आई बदरू? आपको पता है झूठ बोलने का मतलब क्या है? यूहन्ना 8 बाब में लिखा है जो झूठ बोलता है वो शैतान इब्लीस का क्या है? फर्जंद है, क्योंकि झूठ बोलने वाला खुद शैतान है, वो झूठा बल्कि झूठों का बाप है। तो जब इनको भेजा तो ये तो बन गई बदरू। किसके वसीले से आई? किसकी हजूरी से आई? बाबा पूरा पूरा खुदा की हजूरी से आई। खुदा ने उन्हें भेजा कि जा तू मेरा काम कर जाके। अभी कुछ समझ में आ रहा है आपको कि बदरू कहां से आती है? देखिए, नापाक लोगों से भी आती है, वो भी ये काम करते हैं, लेकिन मैं जिस तरफ आपको लेके जा रहा हूं आप वो समझिएगा। आप बाबों को भूल जाएं, नजूमियों को, जादूगरों को भूल जाएं, आप मेरे मुद्दे पर आइए। आयत मुकद्दसा क्या कहती है? बदरू कहां से आती है? अभी जो आयत आपने पढ़ी कहां से आई? टू दी पॉइंट बात करें तो बदरू जो है, नापाक बदरू जो झूठ बोलती है, जो शयातीन है, वो खुदा की तरफ से आते हैं। क्लियर है? तो खुदा तो जालिम हुआ, फिर बदरुआ काल के लोग मारता है। क्या ख्याल है आपका? क्या समझते हैं आप इस टर्मिनोलॉजी को? कोई गैर अकवाम वाला आपके सामने आयत रखे कि आपका यीशु, आपका यहोवा तो बदरूहें भेजता है, साउल के अंदर भी भेजती, उसको भी परेशान किया। अभी ये दूसरी आयत, 3-4 और आयतें हैं पुराने अहदनामा में, तो क्या कहेंगे आप? या ये नसीहत देने के बुरे लिए, लोगों पे, किसी को क्योंकि नसीहत देने के लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अयूब साबिर को जमाने के लिए भी वहां कोई गंदी बदबू नहीं थी, वो राज तो वो शैतान ने कुछ नहीं किया, वो खुदा ने किया था। वो आयत को मिसकोट किया वही था। तो भेजा था खुदा ने था। हाँ फिश्ता पूछने की बात है, पूछने गया था वो, ये उसकी दोबारा- सवाल को समझिए, मैं सवाल क्या कर रहा हूं आपसे। क्या खुदा जालिम है? क्यों भेजा उसने बदरू को? खुदा की शरीयत को जबरदस्त। माने, उसने खुदा का गुनाह किया इसीलिए तंबी करने। भाई तख्तियां भी तो दे सकते थे, ये बदरू को क्यों भेज दिया? तख्तियां दी ना पहले, तो अभी भी तो तख्तियां ही दी है। हो जाता है अपने गुनाह के सबब से, फिर वो उसी चीज से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास लौटता है। वेरी गुड। और कोई? क्योंकि खुदा ने खुद ही तो तीसरी चौथी कुछ को सजा देता, सजा खुदा जैसे भी दे उसकी मर्जी। 39 किताबें किस किसने पढ़ी है पुराने अहदनामा में? किसी ने भी नहीं पढ़ी, इसीलिए आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अब कहने को मसीही है, लेकिन ये खुदा का जिंदा कलाम, ये खुद खुदा है। कल को आप लोग मर जाएंगे, ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएंगे? आपको पता है यही चीख चीख के कहेगी सब तो बड़ा गुनहगार है। क्यों? क्योंकि इन्हें मैंने पढ़े ही नहीं। खुदा तो ये है, आज खुदा आपको नहीं सिखाएगा, आज रूह कुदुस आकर आपको नहीं सिखाएगा, आज यीशु आकर नहीं सिखाएगा, कोई नबी रसूल आकर फरिश्ते आपको नहीं सिखाएंगे। सब कुछ खुदा की जो खुदाई, जो सारी खुदाई है, वो मामूरी कहां करती है? वो इस किताब मुकद्दस के अंदर खुदा की सारी अलूहियत मुजस्सम होकर बाइबल मुकद्दस के अंदर है। यही यीशु है, यही खुदा और यही यहोवा है। अब आप देखते हैं, मैंने एक नाम लिया था, वो बदरू गई किस में? बुरे शख्स में गई थी ताकि दोस्त में। नाम क्या था बंदे का? वो अखियब के नबियों में गई थी। आपको पता है अखियब कौन है?
जी क्या काम था उनका, कैरेक्टर कैसा था? बुरी कैरेक्टर डॉक्टर का वो इबल बात वेरी गुड। इबल के साथ एजबल जो थी, जिन्हें जैजबल भी कहा जाता है, उनके हस्बैंड थे, था ये इसराइल का बादशाह। लेकिन काम उस सैलानी की बेटियों, उस सैलानी की बेटी एजबल के कहने पर इसने खुदा के सारे सूरमा चीर डाले। आपको याद होना चाहिए सलातीन की किताब है जिसमें अलीशा और एलिया का जिक्र है। ये एलिया और अलीशा के जमाने की बात है। खुदा इससे तंग आ गया, खुदा ने कहा ठीक है, अब मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा, तेरा खून इस जमीन के कुत्ते और हवा के परिंदे चाटेंगे। क्यों? अपनी ही कौम का बादशाह और खुदा उसे ही इतनी बड़ी बुरी सजा दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कौम का ख्याल नहीं किया। वेरी गुड। और दाऊद के सूरमा को मारा था खुदा के लोगों को। आप सारी बातें देखें, उसने खुदा के सूरमाओं को मारा, उसने अपनी कौम का ख्याल नहीं किया, वो खुदा के लोगों के साथ नहीं था। सबसे बड़ी बात, हर एक काम में उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा, खुदा की शरीयत को तोड़ा, खुदा के हुक्म को रद्द किया, खुदा को रद्द किया, खुदा को पीछे कर दिया। तो जब आप और मैं इस किताब मुकद्दस को नहीं पढ़ते तो याद रखिएगा आप शैतान की नस्ल से हैं। किसकी नस्ल से हैं? किसकी नस्ल से हैं? डर लग रहा है, ऊंची बोलो, किसकी नस्ल से हैं? ओ भाई, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, आपके अंदर खुदा का बीज, खुदा का कलमा, खुदा नहीं तो शैतान है आपके अंदर। तो फिर खुदा आपको बदरूहों से भी मारेगा, आपके छोटे छोटे बच्चों को भी मारेगा, आपको बीमारियों से भी मारेगा, आपको लानतों से भी मारेगा, आपके घरों में पैसे भी खत्म हो जाएंगे, आपके घर में रोटी भी नहीं होगी, आपके घर में छोटी छोटी बातों से कुड़ 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 करके लड़ाइयां शुरू। खुदा जब नफरत दिखाता है, इसी जमीन पर जिंदा करके इंसान को दिखाता है, और इंसान की औकात नहीं कि वो खुदा की नफरत को फेस कर सके। आप मुकद्दस अय्यूब को देखते, इतना बड़ा खुदा का सूरमा, वो कहता है मैं तेरी नफरत, मैं तेरा सामना नहीं कर सकता खुदावंद। मेरा हाल तो कुछ यूं है कि जैसे आसमान पर बादल फटकर गायब हो जाते हैं। और नए अहदनामा में देखिए, रसूले आजम खुदा के रसूल क्या फरमाते हैं, खुदावंद हम तेरा सामना नहीं कर सकते क्योंकि हमारी हालत कुछ ऐसे है जैसे आबी बुखारात की, जैसे पानी का बुलबुला फटकर गायब हो जाता है। हम क्या खुदा की नफरत का सामना करेंगे? कौन कर सकता है खुदा की नफरत का सामना? हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए, कौन कौन खुदा की नफरत का सामना नहीं कर सकता? अच्छा, सारे न्यूट्रल बैठे हुए थे बड़े शायर। आप लोग खुदा की नफरत का सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते कि नहीं? नहीं बताइए, सवाल है ये। नहीं लग रहा है कि को पूछना भाई, आप बताएं भाई, नहीं आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। ओ भाई, जब नहीं कर सकते तो खुदा से क्यों छेड़खानी करते हैं? जब खुदा ने कहा कि मेरे साथ आप दिल लगाओ, मुझे अपने अंदर लो, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं, इस कलाम को दिल से लगाओ, इस कलाम को पढ़ो, मैं तुमसे बातें करूंगा, मैं तुझसे बड़े बड़े काम करवाना चाहता हूं, मैं तुझे दुनिया में ले जाकर बाप बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा देना चाहता हूं। लेकिन हम इसे ना पढ़कर उससे दुश्मनी मोड़ लेते हैं। क्या मोड़ लेते हैं? दुश्मनी मोड़ लेते हैं, अदावत मोड़ लेते हैं। तो बाइबल में हमने खूब पढ़ा कि जो उससे अदावत रखते हैं वो उसकी तीसरी चौथी नस्ल तक उसे उसकी बाप दादा की सजा देता है। नोहा की किताब में लिखा है, बाप दादा गुनाह करके मर गए। बाप दादा क्या करके गुनाह करके? मुसीबत हमें भुगतनी पड़ रही है। किसको भुगतनी पड़ रही है? नस्लों को। अब नस्लें भी तो देखें कैसी है। ओ भाई, नस्लें खुद खुदा के कलाम से दूर है। नफरत आप देखते हैं खुदा की। मुकद्दस नूह नबी के जमाना में हारिस भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की। मुकद्दस नूह नबी के जमाना में खुदा ने किसी को नहीं छोड़ा। आप क्या समझते हैं उस जमाना के अंदर जो खुदा ने लोगों को मारा, उनमें से छोटे बच्चे भी होंगे? समझ रहे हैं आप? बच्चे भी होंगे, आपकी वालदा जितने लोग बुजुर्ग भी होंगे, उनसे बड़े बुजुर्ग भी होंगे, 100 200 साल के लोग भी होंगे, ऐसे भी होंगे जिनसे चला नहीं जाता, ऐसे भी होंगे जो फालिज के मरीज हैं, ऐसे भी होंगे जो शुगर के मरीज हैं, ऐसे भी होंगे जिनको दिल का मसला है, ऐसे भी होंगे जिनकी कमर का मसला है, वो चल नहीं सकते, ऐसे भी औरतें थी जो प्रेग्नेंट थी।
हर नस्ल का इंसान आपको उस जमीन पर मिलेगा। क्या खुदा ने छोड़ा किसी को? नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, खुदावन जब मारने पर आता है तो वो शेरखार बच्चों को भी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, और अच्छा करता है, नहीं छोड़ता। क्योंकि हमारी हरकतें, हमारी करतूतें ऐसी है कि हम अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं, हम अपने बच्चों के कातिल बन जाते हैं। हम उन्हें सिखाते क्या है? टिकटॉक, मोबाइल, नाचना, गाना, और क्या क्या सिखाते हैं? क्या क्या सिखाते हैं? अपने बच्चों को क्या क्या देखा करते हुए? डांस प्रोग्राम। दुनिया के सारे गंदे काम छोटे बच्चों से करवाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, खुदा उन्हीं बच्चों को चीरता है और आपको भी मारेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। वहां पर मुकद्दस नूह के दिल में, चाहे वो मुकद्दस था, लेकिन याद रखिएगा उसके दिल में भी एक दर्द था। वो भी इंसानों के दिलों को समझता था। उसने कहा खुदावन ठीक है खुदावंद, ये तेरे लोग ही तो हैं, वो बाहर मरते जा रहे, उनकी चीखें अंदर आ रही है, छोटे बच्चे रो रहे, बुजुर्ग रो रहे, औरतें रो रही है, मर्द रो रहे, ऐसी औरतें होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी, वह लोग कहते होंगे खुदावंद मुझे मार दे, मेरे बच्चों को छोड़ दे, मुझे मार दे, मेरे बाप को छोड़ दे, मुझे मार दे, मेरी माँ को छोड़ दे। खुदा जब मारने पर आता है सबको मारता है। हालेलुया! मेरे यीशु के लिए एक बार जोरदार ताली। खुदा की नफरत आप समझ रहे हैं? फिर बदरूआ साढ़े अंदर बढ़ जाती है। किसी में सिगरेट की बदरू है, किसी के अंदर नशे की बदरू है, किसी के अंदर चोरी की बदरू है, किसी के अंदर गाली बकने की बदरू है। याद रखिएगा, बदरू सिर्फ वो नहीं कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो जब एक्सट्रीम पे होती है तब आती है, लेकिन छोटी छोटी जो खतरनाक बदरू है, ये ऐसी होती है आपकी नस्ल को उजाड़ कर रख देंगी। क्योंकि जो काम आप बच्चों के सामने करेंगे वही बड़े होकर वो खुद भी करेंगे, इवन हो सकता है वो छोटे होते भी करें। मैंने खुद देखा है, बाप सिगरेट पी रहा होता है, उसका छोटा सा बच्चा वही गिरा हुआ सिगरेट खुद भी पी रहा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके बच्चों के मुहाफिज आप ही के हाथों में है। आपके बच्चों के मुहाफिज, आपके बच्चों की हिफाजत किनके हाथों में है? आप ही के हाथों में। खुदा जब नफरत करने पर आता है तो खुदा हर एक तरीके से इंसान को मारता है। आप देखते हैं खुदा ने लूत के जमाने में आग और गंधक से लोगों को मारा। आप समझते हैं ये क्या है? आज तेज बारिश जब होना शुरू हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं होती इंसान से। कभी कभी ऐसा होता है दर्द होना शुरू हो जाती सर में। लेकिन याद रखें, जब मन मन का ओला आसमान से गिरता होगा और वो भी आग का, तो इंसानों की क्या हालत होती होगी। खुदा जब नफरत करने पर आता है तो दोस्तों खुदावंद अपना जलाल इंसान में से निकाल लेता है। आप आदम को देखिए, जब आदम ने गुनाह किया, खुदा को रद्द किया, खुदा की हजूरी को उसने नामंजूर किया, तो याद रखिएगा खुदावंद ने अपना जलाल उनमें से छीन लिया, अपनी रूह को उसमें से छीन लिया, नूरानी लिबास जो था खुदा ने वो छीन लिया। नफरत जब खुदा करने को आता है तो कायनात में ऐसी कोई नफरत नहीं करता जितनी खुदा नफरत करता है। और मोहब्बत बयान करने के मैं लायक नहीं, मोहब्बत बयान करने के मैं लायक नहीं। मोहब्बत बयान करने के लिए मैं एक ही जुमला कहूंगा आपसे, और आप हमेशा याद रखिएगा, मेरे यीशु के हाथ जी उठने के बाद भी छिदे हुए थे। यह उसकी मोहब्बत की, यह उसकी मोहब्बत की एक डेफिनेशन है, यह उसकी मोहब्बत की तफसील है। वो कहता है देख मैं मुर्दों में से जी उठा, मैंने मौत को फटका, लुकमा बना दिया, लेकिन तेरे वास्ते, तेरे लिए मैंने अपने हाथों को अभी भी छेदा हुआ है। आप यीशु को आसमान पर जब देखेंगे, आपका ईमान, मेरा ईमान आज भी यही है, उसके हाथ आसमान पर भी छिदे हुए। वो कहेगा मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तूने मेरे लिए क्या किया? ये देख मैं तेरे लिए अपने हाथों पे आज भी जख्म लिए फिरता हूं। हालेलुया! जोरदार ताली। दोस्तों खुदावन से डरिए, खुदा को पढ़िए, खुदा को समझिए, खुदा से बातें कीजिए। खुदा को पढ़ने का, समझने का मतलब है बाइबल पढ़ना, और खुदा से बातें करने का मतलब है दुआ करना। ये दोनों काम अपनी जिंदगी में ले आए, गुनाह खुद खत्म हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप गुनाह को भी साथ लेके चलते हैं तो याद रखिएगा खुदा क्या कहता है, मैं तेरी तीसरी चौथी नस्ल को भी क्या करूंगा, मार डालूंगा, बाप दादा की बदकारी की सजा दूंगा। यानी हमारी बदकारी की सजा हमारे बच्चों को, हमारे गुनाहों की सजा हमारे बच्चों को, हमें भी मिलेगी और हमारे बच्चों को भी मिलेगी। तो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं चाहता हूँ आज के कलाम में खुदा के लिए वकास भाई के साथ मिलकर दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। कदूस खुदावंद है, लश्कर खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, तू जो है, जो था, जो जल्द आने वाला खुदा बाप, तुम्हें इस कालिब ना और तैयार कर ताकि हम तेरा मोहब्बत का भरा हुआ चेहरा देखने वाले बन सके। अब बाप तुम्हारे तमाम तर गुनाहों को माफ करा खुदा बाप, अनजाने में हमसे जितनी भी गलतियां खता गुनाह हुए हैं खुदा बाप, तुम्हारे गुनाहों को माफ करा खुदा बाप, क्योंकि तुम माफ करने वाला खुदा है खुदा बाप। अब बाप उन लोगों के लिए दुआ मांगता हूँ जो तेरी हजूरी में बाहर है, मुझे सर से लेकर पांव तक छू और तुम्हारी मारी यीशु मसीह का नाम है दूर होते चले जाए बाप, और तेरा इनाम इज्जत और जलाल पाता जाए खुदा बाप। अब बाप तू जो हर घड़ी हर लम्हा हमारी हिफाजत निगहबानी करता है, हमारे ऊपर किसी तरह की कोई मुसीबत कोई याद क्या खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। शुक्र बाप तूने उस जो सारी बरकतें जो हमारी जिंदगी में दी है, जो देने वाले हैं, उस बरकतों का शुक्र गुजार करता हूँ खुदा बाप। ऐ खुदा तेरा पाक कलाम हमें सिखाता है, बारी का वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। ऐ बाप तुम्हें इस कालिब ना कि हम तुझे देख वाले बन सके, ऐ बाप तुम्हें इस कालिब ना कि हम अपने दिल को पाक साफ कर रहे हैं खुदा बाप। ऐ खुदा तुम्हें इस कालिब ना कि हम तेरी राह पर चलने वाले बन सके खुदा बाप। जैसे तू मूसा नबी के साथ था, जैसे तू डैनियल नबी के साथ था, अब तुम्हारी भी हिफाजत निगहबानी कर। जैसे तूने अपनी कौम को फिरौन की गुलामी से छुड़ाया था खुदा बाप, तुम्हें शैतान की गुलामी से छुड़ा और इस कालिब ना कि तेरी राह पर चलने वाले बन सके खुदा बाप। ऐ इस्राएल का जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र हो, ऐ बाप इब्राहिम का खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा इनाम इज्जत और जलाल पाता जाए। तो जो कुछ मांगा सो पा लिया, मांग तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आसमानी बाप तेरे नाम की तमजीद हो। खुदा की सिखाई दुआ में सब शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रफाकत और शराकत खुदा के तमाम मुकद्दसीन के साथ हो, खुदा के तमाम बेटे बेटियों के साथ हो, खासकर शहर यरूशलेम और मुल्क इज़राइल के साथ हो। आसमानी बाप तूने फरमाया जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। ऐ खुदा मैं इस घर की सलामती चाहता हूँ। ऐ खुदा इस घर को ऊपर से लेकर नीचे तक ऐ खुदावंद अपने जलाल से ऐ खुदावंद भर दे। इस घर को ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम ऐ खुदावंद, पैरों से लेके चांद तक ऐ खुदावंद अपने लहू से भर दे, ताकि कोई शैतानी तासीर, कोई शैतानी इब्लीसी तासीर, कोई भी रास्ते का स्टम्बलिंग ब्लॉक, रास्ते की रुकावट, कोई भी ऐसी गंदी तासीर हो वो यीशु नाम से दूर हो। क्योंकि बाप तेरे बेटे होते हुए इन लानती बीमारियों को, इन लानती तासीरों को हम जमीन पर बांधते हैं, और तेरे बेटे होते हुए आसमान से हैकल के जखीरा खाना से शिफा को खोलते हैं। बाप तूने ही फरमाया जो मेरे बेटे हैं, जो मेरे रसूल, मेरे मुकद्दसीन हैं, वो जो जमीन पर बांधेंगे वो बन जाएगा, और आसमान पर जो खोले वो खुल जाएगा। आसमानी बाप मैं तमाम लानतों को इस जमीन पर बांधता हूं और आसमान से खुदा शिफा को खोलता हूं। खुदावन मैं दुआ करता हूं इन बेटे बेटियों के लिए। खुदावन देख कैसे तेरे नाम को ललकारते हैं, तेरे नाम की हमदो सना करते हैं। खुदावंद रास्ता और उम्मीद दिखाने वाला तू जिंदा खुदा है। ऐ खुदावंद जब से तेरी बेटियों ने, तेरे बेटों ने उम्मीद को देखा, तो ऐ खुदावंद इनके चेहरे बताते हैं ये कैसे तुझ में मसरूर हैं, कैसे तुझ में ऐ खुदावंद बढ़ना चाहते हैं। ऐ खुदावंद हर रोज बाइबल पढ़ना सिखा, हर रोज दुआ करना सिखा, क्योंकि बाइबल पढ़ने का मतलब है खुदा को पढ़ना, और दुआ करने का मतलब है खुदा से बातें करना। जब ये तुझे पढ़ेंगे और जब तुझसे बातें करेंगे तो तुझसे समझ जाएंगे, और ऐ बाप तब तू इनमें होकर काम करेगा। आसमानी बाप गुनाह की गुंजाइश नहीं चाहता, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, और तू इस सरजमीन पर है खुदावंद हमें मौत से बदकर है खुदावंद हमें मारता है। आसमानी बाप तेरी नफरत के हम लायक नहीं, लेकिन है खुदावंद हमें इतनी हिम्मत और ताकत दे के हम इस गुनाह से
اے خداوند لڑ سکیں، اس گناہ کا مقابلہ کر سکیں۔ آسمانی باپ ان شیاطین کا مقابلہ کرنا سکھا تاکہ اے خداوند ہم یہ دو دھاری تلوار لے کر، پاؤں میں صلح کی جوتی پہن کر، ایمان کا فوت پہن کر، آسمانی باپ راست بازی کی سپر لگا کر تیرے یسوع نام کو آگے تک پھیلانے والے ہوں۔ آسمانی باپ ان تمام دعاؤں مناجات التجاؤں کو مانگ لے تو تیرے پیارے بیٹے یہوشع ہماشیہ خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ جے یسوع دی، ہر شے یسوع دی۔